हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पराग बुटीक पर। तो दोस्तों देखिए, हम आज एक बैक नेक डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि बॉट नेक गले पर होगी। तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसे रखकर एक निशान यहाँ सीधा लगाएंगे। देखिए इसी प्रकार से, और जैसे यहाँ हमने रखा इसे 10.5 इंच पर, सेंटर में हम इसे रखेंगे 13 इंच पर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऐसे गले को कटिंग कर लेंगे, थोड़ा शेप बनाते हुए। ये देखिए इस प्रकार से। अब इस गले पर क्या रहेगा, यहाँ से इस तरह से एक पट्टी लगाएंगे हम, जिस पर हम रेड कलर की पाइपिंग लगाएंगे। देखिए इस प्रकार की। तो रेड कलर की पाइपिंग से इसकी डिज़ाइन में लगेगा, और कुछ बटन हम यहाँ लगाएंगे रेड कलर की। तो रेड कलर की बटन लगाकर हम इस डिज़ाइन को पूरी कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस गले की कटिंग करते हैं यहाँ से, ये और यहाँ तक। अब इस गले के बीच में हम लगाएंगे नेट, जो कि हमारी कत्थई कलर की ही है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस अस्तर में से यहाँ पर से इसे कटिंग कर लेते हैं। अब ये टुकड़ा हम रखकर कैनवास पर तैयार करते हैं। किस प्रकार से, ये एक कैनवास है हमारे पास, इसे रख लीजिए और ये यहाँ रख लीजिए इस प्रकार। ये पेस्टिंग कैनवास है, पेपर पेस्टिंग, ये लगा दिया निशान। और यहाँ से इस निशान को आप ऐसे पूरा ले जाइए। देखिए कभी भी कटिंग करें तो इस निशान को पूरा ले जाइए, ना कि इस कपड़े के बराबर। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब इस गले को पहले पलटा लेते हैं और फिर इसके ऊपर लगाते हैं नेट। तो इस गले को लगाने के लिए सबसे पहले हम गला पलटाते हैं। अब इस पर हम किनार की सिलाई लगा लेंगे। ये देख लीजिए, अब ये गला हमारा पूरा तैयार हो गया है। पलटकर अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से पाइपिंग को रख लीजिए और एक बारीक किनार की सिलाई लगाकर इसे लगा दीजिए। अब यहाँ पर इसे कटिंग कर लीजिए इस प्रकार, और इस पाइपिंग को नीचे तरफ से रख लीजिए ऐसे। मैंने कई बार आपको बताया है, जब पाइपिंग बनाएंगे आप तो हाथ को थोड़ा सा अंदर की तरफ तिरछा रखिए, ताकि ये बहुत ही फिनिशिंग से आ जाए।
यहाँ पर नीचे रख लीजिए इसे। ये देखिए, अब इस तरफ भी आप पाइपिंग को लगा लीजिए। अब देखिए, ये हमारी पाइपिंग पूरी लगकर तैयार हो गई है। अब इस तरफ क्या करेंगे, हम हल्के हल्के झटके लगा देंगे ताकि ये जो उठ रहा है कपड़ा ये बराबर अंदर मुड़ जाएगा, इसी प्रकार से। अब ये देखिए, ये कपड़ा हमारा अंदर तरफ बैठ जाएगा बराबर। अब ये कपड़ा इस प्रकार से नेट वाला यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ये रख लिया हमने। अभी ध्यान दीजिए कि ये कपड़ा हमें यहाँ पर लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल आराम से इस कपड़े को रख लीजिए यहाँ पर। और ये नेट का कपड़ा है, यदि आप इस प्रकार से अल्पिन नहीं लगाएंगे तो ये कपड़ा किधर भी सरक सकता है और हमारी डिज़ाइन की सुंदरता बिगाड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इस प्रकार से अल्पिने लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक लगा दिया यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर लगा लेंगे आप दूसरी। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी, ये देखिए। और इसे घुमाते हुए यहाँ पर भी आप अल्पिन लगा लीजिए, इस प्रकार से। यहाँ पर और एक लास्ट वाली इस जगह पर। देखिए, अब ये नेट कहीं नहीं जाएगी हमारी। मैं हर बार वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप इस तरह से अल्पिन लगा लीजिए ताकि डिज़ाइन खूबसूरत और बढ़िया बने। तो इस तरह से अपन ने ये लगा लिया है। अब इसे हम सिलाई लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सही साट रखी हुई है। आप यदि ये अल्पिन नहीं लगाएंगे तो इतनी आराम से आप सिलाई लगा भी नहीं पाएंगे जितने आराम से हम लोग अभी ये सिलाई लगा रहे हैं। ये इसीलिए लग रही है कि अल्पिने इस पर लगी हुई है। और इस तरफ भी आप सिलाई लगा लेंगे पूरी। अब ये अल्पिने निकाल लीजिए। और इस कपड़े को काट लीजिए। ये बनकर तैयार हो गया है। अब बनाते हैं हम इस पर जो बैग में हमारी पट्टी लगेगी उसे किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, ये कैनवास है, इसे हमें यहाँ पर लगाना है। यह देखिए, इस जगह पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डबल रख लेते हैं। इस बैग को भी यहाँ पर इसे डबल रख लीजिए। अब देखिए, हमें कितना लगाना था, 2 इंच करीब। तो हम अब यहाँ पर इसे कटिंग कर लेते हैं। ये अब हम इसे बनाकर अंदर से ऊपर पलटा देंगे तो डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसे किस प्रकार से बनाते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं।
ये कपड़ा है जो कि ब्लाउज़ का है। तो इस कपड़े को मैंने क्या किया है, यहाँ पर डबल रखा हुआ है। डबल इसलिए रखा हुआ है कि सिंगल कपड़े में से हमारा वाइट वाला कपड़ा बाहर ना दिखे, इसीलिए हमने इसे डबल रख लिया। और डबल रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे कच्ची सिलाई से यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये हमने बड़ी सिलाई कर ली और बड़ी सिलाई कर इसे अटैच कर रहे हैं। आप चाहो तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं। ये देख लिया आपने। अब इसे हम एक हेम्बर बाहर से कटिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे भी काट लेंगे। अंदर तरफ भी एक हेम्बर छोड़कर इस पर कटिंग कर लीजिए। ये हो गया। अब ये जो बाहर वाला कपड़ा है, इसे आप इस प्रकार से बारीक सिलाई से मोड़ लीजिए। बिल्कुल किनार की सिलाई चलाइए। ये देखिए, और बिल्कुल आराम से इस पाइपिंग को यहाँ पर टच कर देंगे हम। अब देखिए, इस स्टैंड नुमा डिज़ाइन को हम लगाते कैसे हैं और किस प्रकार से इसकी डिज़ाइन हम ऊपर पलटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कपड़े को उल्टा रख लेंगे। ये जो बैग है हमारा, इसे उल्टी तरफ रख लेंगे और रखने के बाद इसे यहाँ पर बिल्कुल आराम से जमा लीजिए। ये देख लीजिए, ये हमने जमा लिया है इसे। अब आप इस पर फिर से 3 अल्पिन लगा दीजिए। मैं ये अल्पिन लगाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नेट का कपड़ा है। थोड़ा भी ज़्यादा कहीं पर खिंचा तना जाता है तो ये नेट का कपड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए इस पर ज़्यादा करके आपको अल्पिन का उपयोग करना ही पड़ेगा। और इसे भी आपने यहाँ लगा लिया। अब देखिए, कभी भी काम करें तो बिल्कुल नो टेंशन करें। टेंशन वाला काम हम करें ही क्यों, जबकि हमारे पास सब सुविधा हो सकती है। आपके पास यदि अल्पिन नहीं हो तो किसी भी जनरल स्टोर से आप इस प्रकार की अल्पिन खरीद लीजिए और इसे अपने काम के उपयोग में लाइए। अब यहाँ पर हम कैनवास के बाहर तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, दोस्तों इस गले को आप इस प्रकार से पलटा लीजिए और इस पर क्या करेंगे, हमको इस पर लगानी है पाइपिंग। तो पहले हम बाहर तरफ जो वाली पाइपिंग है, इस पर एक सिलाई लगाकर इसे पैक कर देते हैं। यह देखिए, यह डिज़ाइन मेरी ऊपर की तरफ पलट गई है। अब इस पर लगाना है हमको पाइपिंग। तो देखिए यह डिज़ाइन कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही हो और फिनिशिंग में हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और देखिए, इस प्रकार की हम यहाँ पर
4 बटन लगाएंगे। ये देखिए कपड़े की बटन यदि नहीं हो तो आप क्या कीजिए, ब्लाउज़ की जो बटन आती है उसके ऊपर भी कपड़े की बटन हाथ से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन बनकर अब कंप्लीट हुई है। यदि पसंद आए दोस्तों तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।